हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी हिंदी का पार्ट 12 हाथी का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है महावत, यानी कि हाथी को चलाने वाला। शाकाहारी, जो पेड़ पौधे और उनसे प्राप्त होने वाली चीज़ें खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। संसार, संसार यानी कि दुनिया। नवजात, इसका अर्थ होता है नया जन्मा हुआ। स्नान यानी कि नहाना। अब देखते हैं प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न नंबर पहला है, हाथी की नाक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाथी की नाक को सूंड कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से कार्य करता है? इसका उत्तर होगा हाथी अपनी सूंड से निम्नलिखित कार्य करता है, जिसमें पहला है वह अपनी सूंड से भारी चीज़ों को आसानी से उठा लेता है। दूसरा है वह महावत को भी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठाता है। तीसरा नंबर होगा किसी चीज़ को तोड़ने, फोड़ने एवं खाने में उसकी सूंड हमारे हाथ जैसे कार्य करती है। तो ये क्या है? हाथी अपने सूंड से क्या क्या कार्य करता है, वे सब थे। इसके अलावा क्या करता है? अपनी सूंड से पानी को भी पिचकारी की तरह बाहर निकालता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। नहाने के बाद हाथी अपने शरीर पर धूल मिट्टी क्यों छिड़कता है? तो इसका उत्तर होगा धूप, गर्मी एवं कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हाथी अपने शरीर पर पाउडर की तरह नहाने के बाद धूल लगाता है। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। हाथी जुगाली नहीं करता, ऐसे 4 पशुओं के नाम लिखो जो जुगाली करते हैं। तो इसको उत्तर लिखते हैं। जुगाली करने वाले 4 पशु निम्न हैं। पहला है गाय, दूसरा बैल, तीसरा भैंस और चौथा होगा बकरी। प्रश्न नंबर 5वां है, हाथी की तरह और किस पशु को तालाब में नहाना बहुत पसंद है? क्यों? इसका उत्तर होगा हाथी की तरह भैंस को भी तालाब में नहाना बहुत पसंद है। भैंस का रंग भी काला है, जिस कारण उसे गर्मी अधिक लगता है, जिस कारण उसे नहाना पसंद है। काला रंग जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करता है, जिस कारण से गर्मी अधिक लगती है। ठीक है, काले रंग में, इसलिए हाथी और जो भैंस है उन दोनों को अधिक गर्मी लगती है, क्योंकि उनका रंग कैसा है? काला है। अब प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। अपनी पसंद के किसी एक जानवर का वर्णन नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर लिखें। क है शारीरिक बनावट के आधार पर, ख भोजन एवं आवास के आधार पर और ग नंबर है मनुष्य के लिए उपयोगिता। तो इसका उत्तर आप लोग खुद से लिखेंगे। आपके पसंद के किसी एक जानवर का वर्णन इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 7वां। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। जुगाली का अर्थ है, जुगाली का अर्थ क्या होता है? खाने को पेट से मुंह में वापस लाकर उसे फिर से चबाना। आपने देखा होगा कि जो गाय बैल होते हैं वो क्या करते हैं? खाना को खा लेते हैं, उसके बाद उसको अपने पेट में रखे रहते हैं, फिर खाली समय पे क्या करते हैं? उस खाना को पेट से वापस मुंह में लाते हैं और उससे फिर से चबा करके धीरे धीरे खाते हैं। तो ये जो इनका खाने को मुंह से वापस ला करके फिर से चबाने का जो तरीका है, इसको कहते हैं जुगाली करना। ठीक है। हाथी को खाने में पसंद है, हाथी को क्या पसंद है? गन्ना पसंद है। हाथी भारी बोझ उठाता है अपनी सूंड से। आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न नंबर पहला, नीचे काले मोटे शब्दों के विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द खाली स्थान में लिखो।
हाथी समझदार, देखिए समझदार यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन है और काला स्याही में लिखा हुआ है, तो इसका विलोम शब्द हमको यहाँ पे भरना है। हाथी समझदार जानवर है और गधा मूर्ख जानवर है। समझदार का विलोम शब्द क्या होता है, मूर्ख होता है, ठीक है, इसका उल्टा अर्थ वाला शब्द। ख नंबर है, हाथी भारी चीजें उठाता है, बालक भारी का क्या होगा, विलोम शब्द हल्की होगा, चीजें उठा पाता है। हाथी की चमड़ी मोटी होती है, आदमी की खाल पतली होती है, मोटी का विलोम शब्द होगा पतली। हाथी बड़ा जानवर है, खरगोश छोटा जानवर है, बड़ा का विलोम शब्द होगा छोटा। शेर जंगली जानवर है, बैल पालतू जानवर है, इसका विलोम शब्द हुआ पालतू, ठीक है, जंगली का पालतू। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाओ। वर्ण है म, ना, हा, री, व, य, त और ल। म से लिख सकते हैं मन, मंदिर, इस प्रकार से। ना से हो जाएगा नाक, नल, नाक और नाल, इस प्रकार से। हा से हार, री से ऋतु, व से वन, य से यम, त से तल, ल से लता। मजबूत में 4 वर्ण हैं, म, ज, बू, त। इन चारों वर्णों से अलग अलग शब्द बनाओ, जैसे म से मगर, महावत, उसी प्रकार ज से जग, जुग, जल, जन, इस प्रकार लिख सकते हैं। बू से हो जाएगा बुझ और बून, और भी बना सकते हैं, बूंद भी लिख सकते हैं। फिर है त से हो जाएगा तल और ताज। प्रश्न नंबर चौथा, पढ़ो समझो और लिखो। समझ धनदार मिलकर के बना समझदार, हवा धनदार मिलकर के बना हवादार, फल धनदार मिल के बना फलदार, चमक धनदार चमकदार, दम धनदार दमदार। और यहाँ पे खाली स्थान है, इनको भी इसी प्रकार से शब्दों से भरना है और यहाँ पे जोड़ करके लिखना है। वजन धनदार वजनदार, हवल धनदार हवलदार। तो ये था हमारा भाषा अध्ययन और व्याकरण। यहीं पे हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।